आप सभी को नमस्कार। मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लग चुकी है, चुनावी बिगुल बज चुका है। तो इसी कड़ी में अयोध्या विधानसभा से, जैसा कि लगातार आप सभी देख रहे थे सोशल मीडिया पे, विशाल मिश्रा जी किस तरीके से ट्रेंड कर रहे थे, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, लगातार उनका नाम चल रहा था। उस पर उनके समर्थकों के द्वारा लगातार पोस्ट लगाए जा रहे थे कि अयोध्या विधानसभा से विशाल मिश्रा जी को प्रत्याशी बनाया जाए भारतीय जनता पार्टी से, और विशाल मिश्रा जी इस रेस में काफ़ी आगे चल रहे थे। लेकिन यहाँ से ऐसी खबर आ रही कि योगी जी चुनाव लड़ रहे हैं अयोध्या विधानसभा से। इस बीच में योगी जी अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, कैसा समीकरण बनता है, कितना सही है ये अयोध्या विधानसभा के लिए, तमाम सारे विषय पर फोकस करेंगे। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार युवा नेता विशाल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे चैनल पे सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद आपको। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपके समर्थकों के द्वारा लगातार पोस्ट लगाया जा रहा था आपके समर्थन में कि विशाल मिश्रा जी अयोध्या विधानसभा से चुनाव लड़े, भाजपा के प्रत्याशी रहे, और एकदम ट्रेंड पे आप चल रहे थे, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, लेकिन अब खबर ये आ रही कि यहाँ से योगी जी चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि अगर योगी जी लड़ते हैं चुनाव तो उनका स्वागत है जी। वो हम लोगों के यशस्वी मुख्यमंत्री और देश, पूरे प्रदेश की नहीं पूरे देश की आवाज़ है, हिंदुत्व के पुरोधा के रूप में उनकी पहचान है, और वो भारतीय जनता पार्टी के ब्रांड के रूप में जाने जाते हैं। तो ये अयोध्या वासियों के लिए, हम सबके लिए गर्व की बात होगी कि वो चुनाव लड़े। रही बात सोशल मीडिया में ट्रेंड की, तो हम लोग माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी के नेतृत्व में काम करते हैं, और मैंने ये तय नहीं किया था। पिछली बार भी मैंने उनके समर्थन में अभियान चलाया था, और हम लोग उन्हीं के नेतृत्व में हमेशा काम करते हैं। तो मैंने इस बार भी विधानसभा में दावेदारी के बारे में कुछ ऐसा सोचा नहीं था, इसलिए आप देखिए, आपने देखा होगा कि मेरी जो दावेदारी थी बहुत लेट से शुरू हुई, और वो तब शुरू हुई कि जब मेरे समर्थकों के द्वारा, मेरे अपने लोगों के द्वारा पोस्ट कार्ड के माध्यम से एक मुहिम चलाई जाने लगी। तब मुझे कुछ लोगों ने मुझसे आकर के बताया कि हम लोग इस तरह का अभियान चला रहे हैं आपके लिए, और लगभग 50,000 पोस्ट कार्ड पूरी विधानसभा से दिखा रहे हैं। जब मैंने देखा उसको धरातल पर, तो काफ़ी बड़ी संख्या में पोस्ट कार्ड लिखे जा चुके थे, लगभग 31,000 के आसपास पोस्ट कार्ड सर्कुलेट हो चुके थे। अब देखिए, पीछे भी उसमें जो पोस्ट कार्ड को जाने हैं वो अभी भी रखे हुए हैं, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये तय हो चुका है कि अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, ये रखे हुए हैं। और इससे भी ज़्यादा कहीं पोस्ट कार्ड जो पोस्ट नहीं हुए अभी यहीं पर हैं, हमारे यहाँ रखे हुए हैं। ये पोस्ट कार्ड सर कहाँ भेजा जाना है? पार्टी कार्यालय? ये पोस्ट कार्ड जो है वो जो इस विधानसभा के हमारे समर्थक लोग हैं, वो जिनको उचित समझा उन्होंने, किसी ने प्रधानमंत्री जी को, किसी ने प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल जी को, किसी ने मुख्यमंत्री को, किसी ने प्रदेश अध्यक्ष को, जिसको जैसी इच्छा लगी, जिसकी जहाँ पर रुचि रही उन्होंने लिखा है, और उसको उन्होंने ही भेजा है। कुछ पोस्ट कार्ड चूंकि जब दावेदारी मुख्यमंत्री जी की हुई तो ला करके उन लोगों ने मुझे दे दिया। तो जब इस पोस्ट कार्ड के माध्यम से मुझे जानकारी हुई, तब जब मुझे भी लगा कि जब मेरे समर्थक इस तरह से चाह रहे हैं कि मैं दावेदारी करूँ, तो अयोध्या के विकास के लिए हम लोगों का विजन भी है कि हम लोग समाज की सेवा के लिए। यानी पहले से आपका कोई उद्देश्य नहीं था चुनाव लड़ने का? मैंने कहा आपसे कि मैं माननीय ब्रजेश पाठक जी के नेतृत्व में काम करता हूँ, और उन्हीं को मजबूत करने का मेरा उद्देश्य रहता है, तो इसलिए मैंने ऐसा पहले कुछ सोचा नहीं था। लेकिन जब अयोध्या के लोगों के द्वारा जब ये मुहिम चलने लगी, और मुझे भी लगा कि मुझे अपने समर्थकों के साथ न्याय करना है, तो मैं इस अभियान में मैं भी शामिल हूँ। जी। अगर योगी जी अयोध्या विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं तो ये कितना सही होगा पार्टी के लिए, कितना लाभदायक होगा? देखिए, अयोध्या जो है वह भारतीय जनता पार्टी का प्राण तत्व है। जी। अयोध्या से माननीय मुख्यमंत्री जी का लड़ना निसंदेह अयोध्या वासियों के लिए गौरव का पल होगा, और हम सभी लोग चाहते हैं कि अयोध्या विश्व की सांस्कृतिक राजधानी बने, अयोध्या विश्व के आकर्षण का केंद्र बने। मुझे लगता है कि जब यहाँ से हिंदुत्व के पुरोधा माननीय योगी आदित्यनाथ जी चुनाव लड़ेंगे, तो निसंदेह अयोध्या के विकास में जो भी कुछ कमी रह गई होगी वो सारी कमियाँ पूर्ण होकर के और अयोध्या अपनी गरिमा के अनुरूप विकसित हो सकेगी। इसलिए स्वागत योग्य कदम है। इसमें विपक्षी भी कह रहे हैं कि अब आप राम भरोसे काम कर रहे हैं और अयोध्या में जाकर चुनाव लड़ना एक स्टैंडबाजी है। तमाम सारे इस पे पोस्ट चल रहे हैं कि अब ऐसा भारतीय जनता पार्टी डर रही है, इसलिए अयोध्या से चुनाव लड़ा रही है योगी जी को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता के लिए कार्य नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद
और देश की अस्मिता और देश के गौरव के पुनरुत्थान के लिए कार्य करती है। जी जी। और देश, सभी जानते हैं कि भारत देश सनातन धर्म का संवाहक रहा है, सनातन धर्म की जननी भारत देश ही है। और सनातन धर्म से जुड़े जितने भी यहाँ की मान्यताएं हैं, जितने भी पौराणिक स्थल हैं और जितने भी हम कह सकते हैं कि हिंदुत्व जहाँ से प्राण पाता है, हिंदुत्व जहाँ से चेतना प्राप्त करता है, वो सारे विषय हमारे लिए जो है वो राजनीति का विषय नहीं है, वो हमारे देश के अस्तित्व का विषय है। और हम सब लोग उसको कैसे मजबूत करें, इस पर काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए काम नहीं करती। भगवान राम हमारे आराध्य हैं। भगवान राम हमारे लिए सत्ता का विषय नहीं है, हमारे लिए वो सत्ता का कारण नहीं हो सकते। वो हमारे अस्तित्व, हमारा उनसे हमारा अस्तित्व है, इसलिए हम लोग भगवान राम का नाम लेते हैं। और मुझे लगता है सनातन धर्म भी नाम लेता है। जी सर, आप लगातार देख रहे हैं, जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश के, लगातार उनके ऊपर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लग रहा है कि ठाकुरवाद चल रहा है, ब्राह्मण के विरोध में वो हमेशा उनका हर कदम रहता है। यहाँ पर पवन पांडे जी सपा से उम्मीदवार हो सकते हैं। आपको लगता है कि उनके सामने योगी जी को यहाँ पे परेशानी होगी? क्योंकि जिस तरीके से ब्राह्मणों का आक्रोश है भाजपा के प्रति, तो ये कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, ब्राह्मण प्रेम जो समाजवादी पार्टी को अब याद आ रहा है, अभी 29 लोगों की उनकी सूची आई हुई है, आप उस सूची को देख लें। उनका ब्राह्मणों के प्रति अनुराग अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के लिए काम करती है, उसके लिए जातीय जो है समीकरण मायने नहीं रखते। जी सर, पार्टी में किस तरीके से भगदड़ मची हुई है, आप पिछले 15 दिनों से देख रहे हैं, किस तरीके से एक मंत्री डेली इस्तीफा दे रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि इसमें पिछड़ों का, दलितों का, सबका शोषण हुआ, किसी की सुनवाई नहीं हुई। लगातार आप देख रहे हैं दर्जनों विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं वो लोग ऐसे लोग हैं जिनको लगता था कि वो जहाँ पर राजनीति की वो कारपोरेट कंपनी की तरह काम करते थे, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी रही हो। ये लोग ऐसी जगहों पे काम किए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का कल्चर, मैंने पहले ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और देश के पुनर्निर्माण के लिए काम करती है। वो जिस मंसूबे को लेकर के आए थे, उनको लगता था कि जैसे जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी में उन्होंने लूट मचाई होगी, जैसे बहुजन समाज पार्टी में उन्होंने लूट मचाई, वो उस मंसूबे में शामिल, वो अपने मंसूबे को पूरा नहीं कर सके। और जब उनको लगा कि इस बार भी जो है हम अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे, तो अपना अलग ठिकाना तलाश रहे हैं। ये थक चुके हुए लोग हैं और इनका मैं तो कहता हूँ कि प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है। ये लोग जो है केवल अपनी हताशा को और कुंठा का प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के साथ आम वोटर अभी भी बरकरार है और भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखता है। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से ही अधिक सीट लेकर के सरकार बनाएगी, आप देखिए। जी सर, आप कह रहे हैं कि ये लोग कारपोरेट की तरह है, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इनके मंसूबों को आप समझ नहीं पाए थे सर? जब सन 2017 में आपने अलग पार्टियों से इनको अपनी पार्टी में बुलाया था, तो आपको लग रहा था कि हम बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभर रहे हैं और सत्ता में आएंगे। लेकिन ये अब नुकसान दिख रहा है सर, जिस तरीके से उस टाइम पे कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया गया आपके पार्टी में। नहीं, कोई नुकसान नहीं है। हम सारे लोगों को हम लोग समझ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी समझ रही थी। और भारतीय जनता पार्टी का अपना कल्चर है। और इन्होंने मैं तो ये कह रहा हूँ, मैंने कहा आपसे स्पष्ट कि भारतीय जनता पार्टी में ये अपने मंसूबों को नहीं पूरा कर पाए। भारतीय जनता पार्टी अगर उसी कारपोरेट कंपनियों की तरह काम करती तो ये लोग बने रहते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं करती है और वो व्यक्ति से अधिक समाज को प्राथमिकता में रखती है, समाज के हित के लिए काम करती है, सत्ता नहीं सेवा के लिए काम करती है। और जब ये सेवा के मंसूबे के बजाय ये लोग जो है अपनी सत्ता के लिए काम करने वाले लोग थे, जब इनके मंसूबे नहीं पूरे हुए तो ये अपना अलग ठिकाना तलाश रहे हैं। ये आप देखिएगा, जनता को सिरे से न करेगी। भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। जी सर, अब इसकी आधिकारिक सूची कब तक आने वाली है, कब आएंगे? अब एक प्रत्याशी के रूप में होगी जी, कुछ इसकी जानकारी देंगे? देखिए, अभी प्रथम चरण के चुनाव के नामांकन शुरू हुए हैं। प्रथम चरण की सूची आएगी और मुख्यमंत्री जी तो लगातार अयोध्या से अनुराग रखते हैं और अयोध्या वो कभी भी आ सकते हैं, उनका कुछ तय नहीं रहता। एज ए प्रत्याशी के तौर पे मुझे लगता है कि उनका निर्णय होगा। हम लोग को स्वयं प्रतीक्षा में है, आए जल्दी स्वागत है उनका। दोस्तों, अभी तक आप सभी यहाँ के भाजपा नेता विशाल मिश्रा जी को सुन रहे थे अयोध्या विधानसभा से कि किस तरीके से योगी जी यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए पार्टी उनको
अग्रसर कर रही है। और यहाँ के जो भी लोकल हैं, अयोध्यावासी हैं, जो भी लोकल भाजपा नेता हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि हम इसका स्वागत करते हैं, इंतजार कर रहे हैं कि योगी जी अयोध्या विधानसभा से चुनाव लड़ें, यह अच्छा होगा। वहीं विपक्ष एक तरीके से इस पर लगातार हमलावर है कि यहाँ पे पवन पांडे जी चुनाव लड़ रहे हैं और ब्राह्मणों का जिस तरीके से योगी जी ने अपमान किया है, उनको हार का सामना करना पड़ेगा। ये बहुत दिलचस्प नज़ारा होने वाला है अयोध्या विधानसभा से आगामी चुनाव में। लगे रहिए, आप सब बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए, लगातार हम आपको इसके बारे में अपडेट देते रहेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और आप सभी अयोध्या विधानसभा के जितने भी वोटर हैं या जो अपने प्रत्याशी का चयन करना चाहते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, आपको अपडेट मिलती रहेगी, जानकारी मिलती रहेगी हमारे चैनल के माध्यम से। तो आप हमारे साथ में माननीय नेताजी जुड़े, आपने इतनी जानकारी दी, कितना विकास योगी जी के लड़ने से कितना अयोध्या वासियों को फायदा होगा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं।